अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल की सीरीज़ का 7th प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपको 8 प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रिकॉर्ड करके जो है वो भेजूंगा। और उसके बाद एक हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कि प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म आपने कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर। तो एग्ज़ाम में मार्किंग पैटर्न क्या होता है उसको सीखना ज़रूरी है, वो इसके बाद हम करेंगे। तो इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि हमने जो प्रैक्टिकल आज रिकॉर्ड किया है, टू स्टडी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका पूरा नाम लें तो करेक्टरिस्टिक कर्व या ग्राफ ड्रॉ करना पीएन जंक्शन डायोड का, वो हमने कैसे किया है। आगे आप इसकी वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद हम इसका टेबल और ग्राफ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस्ड कंडीशंस। तो ये आपको एक ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड बोर्ड इसी तरह से मिलेगा जिसमें आपके सामने एक वोल्ट मीटर, मिली एम मीटर, माइक्रो एम मीटर और इन दो टर्मिनल्स के दरमियान रेड और ब्लैक के दरमियान एक डायोड ऑलरेडी लगा हुआ होगा। इन दो कंट्रोलर से आपने इसको कंट्रोल करना है और ये दरमियान में आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है जो डिसाइड कर रहा है कि आपका डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में है या रिवर्स बाइस में। इसमें लिखा हुआ है अगर इसकी डायरेक्शन उस तरफ है तो ये रिवर्स बाइस है, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है जैसे हमने अभी इधर कर दी तो ये फॉरवर्ड बाइस है। तो हम फॉरवर्ड बाइस से रीडिंग्स लेना शुरू कर रहे हैं। तो आप नज़र रखेंगे मिली एम मीटर पे और वोल्ट मीटर पे। तो जैसे जैसे रीडिंग बनती जाएगी उसको हम अपने टेबल पे नोट करते जाएंगे और बाद में इसी तरह इस लेक्चर को हम रिकॉर्ड करके आगे इसके टेबल को रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। तो आप देखें इसकी रीडिंग आना शुरू हो गई है। जैसे वोल्ट मीटर पे 0.5 से पहले वापस चलें हम ले आते हैं। 0.5 वोल्ट और ज़ीरो के दरमियान एक लाइन ऊपर है तो ये इसका हाफ है यानी 0.25। इससे अगर हम पिछली लाइन पे रहेंगे तो ये 0.2 वोल्ट आ जाएगा। तो 0.2 वोल्ट पे यहाँ पे हमें 1 मिली एम्पेयर करंट नज़र आ रही है। मिली एम्पेयर वाली रीडिंग 0 से उठ के 1 पे जा चुकी है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम करते हैं तो 0.4 वोल्ट पे पहुँचें तो मिली एम्पेयर है वो आपकी रीडिंग आ गई है 1 2 3 के ऊपर पहुँच गई है। अगर इस रीडिंग को आपने नहीं लेना 0.5 वाली ले लें तो 0.5 पे ये 3 और 4 मिली एम्पेयर के दरमियान है। तो आप अंदाज़न इसमें लिख सकते हैं 3.5 मिली एम्पेयर 0.5 वोल्ट। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा आगे ले आएँ। 0.7 वोल्ट के नज़दीक 5 मिली एम्पेयर की रीडिंग आ चुकी है। इसी तरह इसको आप आगे करते जाएं और ये तकरीबन 0.8 वोल्ट के ऊपर 7 मिली एम्पेयर की रीडिंग आ चुकी है। अब इसको 1 पे कर दें वोल्ट मीटर को। बटन ये इस बटन से हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से 1 वोल्ट पे ले आए तो हमारी रीडिंग ये तकरीबन 8 मिली एम्पेयर और 9 के दरमियान 8.5 मिली एम्पेयर पे आ गई है। 1 के बाद देखें 1.25 पे हम लाएं तो 1.25 पे 14 मिली एम्पेयर पे रीडिंग आ चुकी है। और अब 1.5 पे आ जाएं, उस तक वोल्ट मीटर की रीडिंग पहुंच नहीं रही तो उससे पहले ही 1.3 पे ये तकरीबन 28 मिली एम्पेयर है। उससे थोड़ा सा और आगे करें तो आउट ऑफ रेंज जा रही है। तो ये आपकी आखिरी रीडिंग है 1.3 वोल्ट पे 28 मिली एम्पेयर।
अब हम इसको वापस करके और रिवर्स बाइस की रीडिंग्स लेते हैं। इस बटन को उस तरफ शिफ्ट करें। अब माइक्रो एम मीटर पे रीडिंग्स आएंगी। तो अब वोल्ट मीटर की उस तरफ की रीडिंग्स आप देखें, 0, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो दरमियान में 10 डिवीजन्स हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 उसको आप खुद समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंक्रीज़ करते हुए 5 वोल्ट पे ले आए। तो हमारे पास जो रीडिंग है वो तकरीबन 40 माइक्रो एम्पेयर पे आ गई है। 10 वोल्ट पे 150 से पहले 140 माइक्रो एम्पेयर पे आ चुकी है रीडिंग। 15 वोल्ट पे 210 माइक्रो एम्पेयर पे रीडिंग जा चुकी है। और 20 वोल्ट पे 300 माइक्रो एम्पेयर पे, ये बस आखिरी रीडिंग है, जिसके बाद वो आउट ऑफ रेंज हो रही है। तो ये रीडिंग्स लेके अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आपने स्टूडेंट्स देख ली वीडियो, उसमें वाज़े तौर पे आपको रीडिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही थी। उसको वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को, कैलिब्रेशन को समझना और मिली एम मीटर और माइक्रो एम मीटर की रीडिंग को समझना ये ज़रूरी है। एक बार जब आपने ऑपरेटर सामने देखा हो तो ये आमतौर पे मुश्किल नहीं होता कि आप उसमें कैसे उसको जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो चलें, जो टेबल पे हमारे पास रीडिंग्स आई हैं वो हम टेबल पे लिख लेते हैं। जैसे वोल्ट मीटर की पहली रीडिंग फॉरवर्ड बाइस्ड जब हमारे पास कंडीशन लगी हुई थी, और ये दूसरा टेबल रिवर्स बाइस का होगा। तो आपने इसी तरह इसके ऊपर पेपर में भी हेडिंग डाल के ये टेबल बना लेने। तो 0.2 वोल्ट पे आपने देखा था हमारे पास आ रही थी 1 मिली एम्पेयर, और नेक्स्ट रीडिंग थी 0.4 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास 3 मिली एम्पेयर्स रीडिंग आ रही थी। फिर 0.5 वोल्ट पे हमारे पास 3.5 मिली एम्पेयर, और 0.7 वोल्ट पे हमारे पास रीडिंग आई थी 5 मिली एम्पेयर की। 0.8 वोल्ट पे हमारे पास रीडिंग आई थी 7 मिली एम्पेयर की, और 1 वोल्ट पे हमारे पास रीडिंग आई थी 8.5 मिली एम्पेयर की। 1.25 वोल्ट पे एकदम रीडिंग बढ़ना शुरू हो गई, और यही ग्राफ में आपको नज़र भी आता है, और ये ट्रू रीडिंग है या करेक्ट रीडिंग है। 1.3 पे आखिरी रीडिंग हमारे पास 28 मिली एम्पियर की आई। इसी तरह रिवर्स बाइस जब कंडीशन हमने अप्लाई की तो 5 वोल्ट्स पे हमारे पास 40 माइक्रो एम्पियर करंट थी, और 10 वोल्ट्स पे हमारे पास ये 140 तक चली गई, और फिर 15 वोल्ट्स पे ये 210, और 20 वोल्ट्स पे 300 माइक्रो एम्पेयर्स तक। और इसके बाद आप लेके जाएंगे तो वो लाजिम बात है आउट ऑफ रेंज हो रही थी, उसको भी हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब देखें कि हम ग्राफ पे इनको रीडिंग्स को कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाने लगते हैं। इसका ग्राफ आपने ऐसे बनाना है कि एक ही ग्राफ पे आपकी रीडिंग्स आएंगी फॉरवर्ड बाइस की भी और रिवर्स बाइस की भी। तो आप देखें कि सेंटर पे इसके जो है वो लाइन ले रहा हूँ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर सेंटर पे हम ले रहे हैं राइट की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर हम लेफ्ट की तरफ या माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये सारी चीज़ें हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं। अब वैल्यूज़ के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आए। तो आप देखें कि हमारे इसका पहले हम रेंज देख लें। हमारी वोल्ट मीटर की जो रेंज है फॉरवर्ड बाइस्ड में वो 1.3 वोल्ट तक जा रही है,
तो ऐसी सूरत में हम ये कर सकते हैं कि ये देखें, ये वैल्यू आपकी 0 की हो गई। यहाँ पे आप 0.2 वोल्ट ले लें, यानी 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 वोल्ट्स। फिर ये 0.4 आ जाएगा, फिर 0.6 आ जाएगा। इसके सेंटर पे अगर आपने अप्लाई करना होगा तो वो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी कोई, 0.8 आ जाएगा यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 1.4। तो हमारी रीडिंग वोल्ट मीटर में गई थी 1.3 तक, तो यहाँ तक वो रीडिंग्स पूरी हो जाएंगी। आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज ले लें। जैसे हम 1 बिग स्क्वायर ले लेते हैं 5 वोल्ट्स का, और यहाँ 10 वोल्ट्स, यहाँ 15 वोल्ट्स, यहाँ 20 वोल्ट्स, 25 वोल्ट्स। अब हम इनकी करंट की रीडिंग लेना शुरू करें। करंट मिली एम्पेयर में यहाँ पे हम लेंगे और माइक्रो एम्पेयर में यहाँ पे उसका भी स्केल ले लें। ये वोल्टेज इस तरफ और ये वोल्टेज इस तरफ, आपकी दोनों आ गई। करंट की जो रेंज है फॉरवर्ड बाइसिंग में वो 1 मिली एम्पेयर से लेके शुरू होकर 28 तक जा रही है। तो आप उसको यूं कर सकते हैं कि ये आपकी वैल्यू 5 मिली एम्पेयर, ये वाली वैल्यू आपकी 10, ये आपकी 15 मिली एम्पेयर। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ इसको 15 को, ये 20, 25 और 28 तक गई थी, तो ये 30 की रीडिंग पे आपकी पूरी हो जाएगी रेंज। इसके बाद माइक्रो एम्पेयर की रीडिंग हम लिख देते हैं, इसको आप लिख दें 50 माइक्रो एम्पेयर, इसको 100, 150, 200, 300, सॉरी 250, यहाँ पे 250 हमने लिखना था, 250 एंड देन 300। ये करंट की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। अब आप इसको ग्राफ को बनाना शुरू करें। बल्कि इस रेंज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं माइक्रो एम्पेयर की, तो इसको मैं आपके सामने ठीक कर रहा हूं ताकि आप भी सीख लें। इसको मैं रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। क्यों इंक्रीज कर रहा हूं? ताकि ग्राफ आपका बेहतर बने। तो वो गलती तो नहीं है, लेकिन इससे ग्राफ आपका ज़रा नीट आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 100 रखते हैं, ये 200 और ये 300। अब आप देखेंगे कि ये ग्राफ थोड़ा सा आपको क्लियर रिजल्ट्स देगा। अब पहली वैल्यू को हम प्लॉट करने लगे हैं 0.2 वोल्ट्स पे 1 मिली एम्पेयर। तो 0.2 वोल्ट्स पे 1 मिली एम्पेयर बिल्कुल यहाँ 0 के करीब 1 मिली एम्पेयर होगी। तो यहाँ से आप वैल्यू लेके और इसके साथ 0.2 के साथ मिला लें। इसी तरह 0.4 पे 3 मिली एम्पेयर, 5 से थोड़ा सा नीचे 3 मिली एम्पेयर, ये 0.4 के ऊपर लाइन ला के यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपकी। 0.5 पे 3.5, इस रीडिंग को आप बेशक ओमिट कर दें। 0.7 पे 5 मिली एम्पेयर, तो 0.7 यहाँ पे है, ये 0.5 मिली एम्पेयर। ये आपकी रीडिंग है। 0.8 पे 7 मिली एम्पेयर, 5 से थोड़ा सा ऊपर 7 की लाइन होगी, उस
उसको आप अंदाजन ये लाएंगे 0.8 के ऊपर। ये वाली रीडिंग आपने मैच कर दी, ये परपेंडिकुलर लाइंस मैच करनी होती हैं। पेपर में आप यकीनन ये काम जो है वो स्केल के साथ करेंगे। 1 वोल्ट पे 8.5 मिली एम्पेयर, 10 से थोड़ी सी नीचे 8.5 की लाइन आप लेके, तो ये आप 1 यहाँ पे ले आए और 1.25 पे आप इसको ले आए। 1.2 आगे ये 1.3 होगा, इसके दरम्यान में 1.25 यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ले जाएं और इस पे आ रही है 14, तो 15 से थोड़ा सा नीचे लाइन लेते हुए आप यहाँ पे आए। अब ये करंट यहाँ पे शूट करती हुई आपको नजर आ रही है ऊपर जाते हुए, और आखिरी रीडिंग 1.3 पे 28, तो 28 काफी ऊपर है, यहाँ पे से आप इसको लें और 1.3 पे आना है आपने, तो ये आपकी रीडिंग यहाँ पे। तो अब आप इसको ग्राफ को मिला दें तो आप देखें कि ये किस तरह का ग्राफ जो है वो बन रहा है। कलर चेंज करके आपको बना के दिखाता हूँ ग्राफ। ये फ्री हैंड से आप इसको ये बिल्कुल ठीक ग्राफ बना। ये आ गया। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। 5 पे 40 माइक्रो एम्पेयर, तो 0 से 100 के दरमियान सेंटर पे हम ले लेते हैं 50, इस जगह 50 आ जाएगा। 50 से थोड़ा सा पहले 40 की लाइन, ये आपने पहली रीडिंग प्लॉट की। 5 वोल्ट पे 40 माइक्रो एम्पेयर, 10 वोल्ट पे 140, तो 140 100 और 200 के तकरीबन दरमियान में होगी। तो यहाँ पे आप इसको वोल्ट, ये दूसरी रीडिंग आ गई आपकी। 15 पे 210, तो 210 200 से थोड़ा सा नीचे, ये 15 की लाइन, और 20 पे 300, ये रीडिंग, और 25 पे वो आउट ऑफ रेंज हो गई। आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि वो इस स्केल से बाहर, आप कहीं इसके कोने पे हम रीडिंग वो लगा देते हैं 20 के फौरन बाद। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका यूं नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये आपकी बहुत अच्छी रीडिंग्स जो हैं वो प्लॉट हुई हैं। एज ए प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और यहाँ से आप इसको प्रैक्टिकल को सीखें और इंशाल्लाह आपका ये प्रैक्टिकल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म होगा एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।